बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 13। इससे पहले हमने लेसन 1 से लेकर लेसन 12 तक, जिसमें हमने मेन बिल्कुल बेसिक से लेटर से स्टार्ट किया था, लेटर की टाइप्स, फिर हमने सेंटेंस और सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी, नॉन और काइंड्स ऑफ नॉन, प्रोनाउन और उसकी काइंड्स, और उसकी सिर्फ हमने काइंड्स लिखी हैं। आज हम एक एक टाइप को यहाँ पे विद एग्जांपल समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जो फर्स्ट वन इज, वो हम लिखते हैं, द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1 है हमारा PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन, PRONOUN, पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम उर्दू में बोले, हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, सबको पता होगा, पर्सन यानी हम अपने आप से मुखातिब होके जिसको हम बोलेंगे ज़ाती ज़मीर। प्रोनाउन हमारा ज़मीर होता है और पर्सनल प्रोनाउन क्या हुआ, ज़ाती ज़मीर। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, प्रोनाउंस दैट आर used for 3 persons। देखो इसमें 3 persons क्या क्या है, इसका भी हम अलग से एक वीडियो में इसको हम समझेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक, यानी 3 पर्सन्स कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, इसी तरीके से मी, वी, अस, और सेकंड पर्सन की बात करें तो यू, थर्ड पर्सन की बात करें तो जिसके बारे में बात हो रही हो, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, एट्सट्रा। बहुत सारी एग्जांपल्स हम इसकी ले सकते हैं। तो ज़मीर ज़ाती यानी ज़ाती ज़मीर क्या होता है, जो किसी शख्स या चीज़ का हवाला दे, मतलब जिसमें शख्स के बारे में बात हो रही है, दो शख्स आपस में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन, उसको हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद द सेकंड वन इज, जो दूसरी टाइप हमारी है, पर्सनल प्रोनाउन हमारी फर्स्ट टाइप हो गई। और नंबर 2 POSSESSIOIVE, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अगर उर्दू की मीनिंग समझे तो इसको हम बोलेंगे मलकियती ज़मीर। मलकियती ज़मीर यानी ऐसे ज़मीर जो मलकियत जाहिर करे। प्रोनाउंस दैट शो पोजेशन। पोजेशन होता है हमारा उर्दू में मलकियत, यानी ये पेन मेरा है, ये मेरी जगह है, ये मेरी बुक है, ये हमारा है। तो एग्जाम्पल की बात करें जैसे माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, दियर्स, एक्स्ट्रा। तो हमारा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद आ गया हमारा नंबर 2 पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारा आता है नंबर 3। नंबर 3 है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। दैट इज
उर्दू में बहमी ज़मीर, बहमी बेली बा हेम छोटे मी, बहमी ज़मीर, ऐसे ज़मीर जो बहमी ताल्लुकात ज़ाहिर करें। प्रोनाउंस दैट शो, प्रोनाउंस दैट शो म्यूचुअल रिलेशंस, यानी बाहमी ताल्लुकात। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ईच अदर, इसी तरीके से हम लिखेंगे वन एनदर, वन एनदर एक्स्ट्रा। ईच अदर, EACHOTHER अदर, वन एनदर ANOTHER एनदर। थोड़ा सा मार्कर के कारण थोड़ा सा मिसप्रिंट आ रहा है, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद हमारा नंबर फोर हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स यानी हम अगर उर्दू में इस वर्ड की मीनिंग समझते तो अक्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अक्सी ज़मीर। और इसमें क्या होता है? ऐसे ज़मीर जो फाइल पर अमल की वापसी जाहिर करे। अगर बात करें जैसे माई सेल्फ, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसके हम लिख सकते हैं। हर सेल्फ, themselves, itself, etc. That is reflexive pronoun. अब हम करते हैं इसकी नंबर 5। वन से लेकर 4 तक हमने किया रब। अब हम करते हैं इसकी टाइप नंबर 5। नंबर 5 इज, मैंने पहले ही ये टाइप्स आपको लिखा दिए हैं, वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप बच्चों को याद भी होंगी। नंबर 5 हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी जिसको हम बोलेंगे निस्बती ज़मीर। रिलेशन, क्या निस्बत है, क्या रिलेशन है? तो रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड्स यानी वो अल्फाज दैट आर यूज्ड, words that are used for nouns to describe, words that are used for nouns to describe function, relating to। निस्बती ज़मीर, words that are used for nouns to describe function relating to। वो अल्फाज जो किसी इसम को इसके जुमले में वजाहत देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कौन, हु, होम, दैट, विच, हुज, एक्स्ट्रा। हुज, एक्स्ट्रा। तो हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हमारा आता है नंबर 6।
नंबर 6 पे हमारा आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट की बात करें तो उर्दू में हम मान के चले गैर मुअय्यन, इनडेफिनेट, गैर मुअय्यन ज़मीर। वर्ड्स that are used, words that are used for nouns to describe, यहाँ पे words that are used for nouns in invague or general। मीनिंग यानी इसका मतलब क्या होता है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर नॉन्स इन वैग्यू और जनरल मीनिंग, ऐसे ज़मीर जो गैर वाज़ा या अमूमी माने, जनरल मीनिंग होता है अमूमी माने और इन वैग्यू होता है गैर वाज़ा माने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगर एग्जांपल की बात करें जैसे एवरीबॉडी, हर कोई, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ऑल, सम, बोथ, अनदर, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। नो वन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एट्सट्रा। तो हमारे होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन यानी गैर मुअय्यन ज़मीर, जिसका हम उर्दू में बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारा नंबर 7। नंबर 7 हमारा क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। INTERROGATIVE क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस अगर बात करें तो इंटरोगेटिव आप सेंटेंसेस में भी पढ़ते आए। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हमारे होते हैं जिनको हम बोलेंगे सवालिया ज़मीर, यानी जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन अगर याद रखेंगे, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। अगर एग्जाम्पल की बात करें, हु, व्हाट, हुम, हुज, विच, जो सवाल पूछने के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन सब को हम बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। विच, व्हाट, एटसेट्रा, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद हम इसकी टाइप नंबर 8, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस की अगर बात करें तो इनको हम बोलेंगे उर्दू में ताकीदी ज़मीर। ऑल,
रिफ्लेक्सिव, इससे पहले हमने रिलेटिव से पहले हमने पीछे रिफ्लेक्सिव पढ़ा. ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस become all reflexive pronouns become emphatic pronouns. All reflexive pronouns become emphatic pronouns when they are used to emphasize. When they are used to emphasize. All reflexive pronouns become emphatic pronouns when they are used to emphasize the subject. जितने भी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो एम्फेटिक हो जाते हैं जब वो यूज होते हैं व्हेन दे आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट. जैसे एग्जांपल की बात करें, जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में पढ़ी भी एग्जांपल्स, माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourselves, myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, etc. तो हो गई हमारी टाइप नंबर 8 कंप्लीट. अब हम बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट, हमारी टोटल 10 टाइप्स हैं, इसको हम करते हैं इरेज और बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर. हमारी जो 9th टाइप है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम. इसमें नंबर 9 आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव pronoun. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns डेफिनेशन से समझते हैं. हमारे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोनाउंस that are used pronouns that are used to point out. एक सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है. pronouns that are used to point out, मतलब ये, वो, this, that, these, those. सिंगुलर हमारा दिस होता है, प्लूरल हमारा दीज होता है. सिंगुलर हमारा दैट होता है, प्लूरल हमारा दोज होता है. सच, द सेम, एटसेट्रा. ये हमारे हो गए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. उसके बाद हमारा आता है नंबर 10 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? दैट इज सिंपल इशारी ज़मीर, यानी ऐसे ज़मीर जो किसी चीज़ की निशानदाही करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, सच, दिस, सेम वगैरह. और उसके बाद नंबर 10 आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स तकसीम, तो तकसीमी ज़मीर. वर्ड्स दैट आर used for individuals and
objects, words that are used for individuals and objects referring to persons और थिंग्स। ऐसे अल्फाज जो अशखास या चीज़ों का एक वक्त में इनफरादी तौर पर हवाला दे। persons आर थिंग्स वन एट अ टाइम, एक ही वक्त में हवाला दें, उनको हम बोलेंगे तकसीमी ज़मीर यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। और अगर एग्जाम्पल की बात करें जिसे ईच, ईदर, नीदर एट्सट्रा। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन आप आइदर नाइदर पढ़ते हो या ईदर नीदर पढ़ते हो, कमेंट में आप मुझे बता दें कि इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है।